बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और बच्चों, अब रियाजी जमा दोहम की मश्क नंबर 1.3 का सवाल नंबर 15 हल कर रहे हैं, जो कि ये है। ठीक है ना, ये इसको मैंने लिख दिया है, तो आओ इसको हल करते हैं। अब हल करने के लिए ये देखें, x जमा 1, इस ब्रैकेट में x जमा 2 है। ठीक है, इसमें x जमा 3 है, इसमें x जमा 4 है। तो इनको हमने तरतीब देना है। इस तरीके से तरतीब देना है कि ये 1 जमा 4 5 बनता है, 2 जमा 3 भी 5 बनता है। तो इस तरीके से हम इसको तरतीब देते हैं। x जमा 1 के साथ इसको तरतीब करते हैं, x जमा 4, और फिर x जमा 2 के साथ x जमा 3 को तरतीब दी, -840 बराबर है 0 के। ठीक है, इस तरह अब देखें, 1 जमा 4 5, 2 जमा 3 भी 5, लिहाजा इन दोनों को आपस में ज़र्ब दे रहे हैं। इस तरीके से ज़र्ब दे दें, x इसको लिख दिया, फिर इस पूरे जुमले को इन ब्रैकेट लिख दें, यानी x को इस तमाम जुमले से ज़र्ब दी जा रही है। फिर जमा 1 को ले लें, x जमा 4, इनकी भी इसको यूं जुदा कर लें, इन दोनों को, इसको x को x से ज़र्ब देंगे, फिर यानी कि ये x, ये x, फिर ये पूरा जुमला x जमा 3, फिर जमा 2, ज़र्ब x जमा 3 -840 बराबर है 0 के। ठीक है, और इसको ज़र्ब देते हैं, x को x से ज़र्ब दी जाए तो x की 2 बन जाएगा। फिर जमा ज़र्ब जमा जमा 4 और x आपस में ज़र्ब दी जाए इनको तो 4x। इस तरीके से 1 से ज़र्ब दी जाए तो ये जुमला वापस उसी हालत में आ जाएगा। जमा का 1 है तो जमा का x जमा का 4 एकम 4, इसको जुदा ब्रैकेट में बंद कर दिया क्योंकि ज़र्ब का अमल हो रहा है तमाम में। तो x को इस x को x से ज़र्ब दी, x की 2 हासिल हुआ। फिर 3 ज़र्ब ये जमा का 3 और जमा का x आपस में ज़र्ब खाएंगे, जमा 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 आया, x ज़र्ब 3 3x आया। अब जमा ज़र्ब जमा यहाँ मौजूद है, जमा 2 ज़र्ब x 2x, फिर जमा ज़र्ब जमा जमा हासिल हुआ, 2 ज़र्ब 3 6, -840 बराबर 0 के। ठीक है, अब इसमें हम किस्म हैं, ये 4x और 1x, ये दोनों का कुव्वत नुमा 1 है, हम किस्म हुई, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। x की 2 जमा का 4x जमा का 1x आपस में जमा हो गए, 5x जमा 4। इसकी भी यही पोजीशन है, x की 2 लिख लिया। इन दो को देखें तो सेम मुतग़य्यर है, x की 1 x की 1, ये आपस में हम किस्म हैं तो 3 और 2 5x बन जाएगा। फिर जमा 6 -840 बराबर है 0 के। ठीक है, इस तरह अब इसको देखेगा और से ये और ये x की 2 जमा 5x, x की 2 जमा 5x, अब ये सेम आ गए, इनको हम फ़र्ज कर लेते हैं। फ़र्ज किया, x की 2 जमा 5x बराबर है y के, तो इसकी जगह पर हम y रख लेंगे। ठीक है, तो x की 2 जमा 5x की जगह पे y रख लिया, जमा ये 4। इस तरह इसकी जगह पे भी y रख लिया, जमा 6 -840 बराबर है 0 के। ठीक, इस तरह अब
इन दोनों को फिर हम ज़र्ब देते हैं आपस में, ठीक है। इस y को लिखा और इस पूरे जुमले को लिख देंगे ज़र्ब देते वक्त। फिर जमा का 4 y जमा 6 माइनस 840 बराबर 0 के। y से ज़र्ब खाएगा y की 2, फिर जमा से ज़र्ब खाए जमा y ज़र्ब 6y, जमा ज़र्ब जमा 4y, फिर जमा ज़र्ब जमा 6 चौके 24 माइनस 840। अब ये हम किस समय दोनों देखेगा और से, और ये दोनों आपस में हम किस समय, तो y की 2, अब ये जमा का 6y और जमा का 4y जमा के 10y बन गए। ये जमा के 24 हैं, ये माइनस के 840 हैं। 840 में से 24 तफरीक हो जाएगा क्योंकि मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो 816 बच जाएगा। कहाँ से? इस रकम से। बड़ी रकम ये नज़र आ रही है ना, इसकी अलामत क्या है? माइनस के 816 बचेंगे, मसावी है 0 के। अब 2 दर्जी मसावत बन चुकी है। यहाँ पर हम रफ़ अमल का हवाला दे देते हैं ताकि रफ़ अमल करना पड़े तो यहाँ करेंगे। अब 816 यहाँ चूँकि हमें मालूम है 1 मौजूद है, 816 ज़रब 1 816, ज़रब देने से हमें 816 चाहिए और तफरीक करने से, ठीक है, तफरीक करने से क्या चाहिए? 10 चाहिए। तो आओ इस 816 को हम इस तरीके से हल करते हैं, इसको गौर से देखें। सॉरी, 2 पर 4 दूने 8, उतारा 1 को, पहाड़ा 0 का गया, फिर उतारा 6 को तो 8 दूने 16, फिर 2 पर तकसीम किया, 2 दूने 4, पहाड़ा फिर 0 का, 4 दूने 8, 2 एकम 2, फिर 2 दूने 4। यहाँ तक देखें हमने तफरीक करना है। 102 में से कितना तफरीक करें? 2 दूने 4, 4 दूने 8। 102 में से 8 तफरीक किया जाए तो 10 तो हासिल नहीं होता ना, हमें 10 चाहिए। मज़ीद आगे चलते हैं। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, ठीक है। अब 5 और 1 ये 6, तो 3 पर तकसीम होगा, 3 एकम 3, बच गया 2, उतारा 1 को, 21, 7 या 21, ठीक है। अब फिर 17 मुफरद अदद है, 17 एकम 17। अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ गौर से देखें, हमें ऐसा तरीका चाहिए। अगर हम इनको 2 को आपस में ज़रब दें, 17 ज़रबे 2 तो बनेगा 34, और ये 2 बच गया, ये 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तियाँ 24, इनकी का हासिल ज़रब 24 आया। अब 34 में से 24 को तफरीक किया जाए 10 बनता है, 34 और 24 को ज़रब दी जाए तो 816 बनता है। तो ये 34 और 24 ये जोड़ा रहा, तो y की 2 को उसी तरह लिख दिया, जमा को लिख दिया, माइनस 816 को लिख दिया, बराबर है 0 के। इसमें बड़ा हिस्सा कौन सा है? बड़ा अदद 34 है, तो 34y, ठीक है। बात किस चीज़ की थी? तफरीक की थी, तो इस जमा के मुखालिफ अलामत लगेगी माइनस 24, यही y। तो अब इसमें क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है? खाली y। तो y को y से ज़रब देंगे, y को y से ज़रब दें, y की 2 बन जाएगा। फिर जमा, यहाँ जमा है, यहाँ जमा है, दोनों सेम अलामतें हैं तो जमा लगा देंगे। अब y को 34 से ज़रब देंगे, ठीक है, दरमियान वाली अलामत को बरकरार रखा। अब ये 24 और 816 में क्या मुश्तरक है? ये 24 मुश्तरक है। इन 24 को 34 से ज़रब दी जाए 816 बनता है। 24 को y से ज़रब दिया जाए 24y, यहाँ 34 है, यहाँ भी 34 आएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, सेम अलामतें हैं तो जमा अलामत लगा देंगे। 24 को 34 से ज़रब देंगे। अब याद रखें यहाँ पर हमें 24 ज़रब 34 बता रहा है, इसलिए हमने 34 से, फिर भी अगर वो भूल जाए तो आप 816 को 34 पर तकसीम करके देख लें, ठीक है। 3 दूनी 6,
3 दूनी 6, 4 दूने 8, 3 दूनी 6, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बच गया 1, उतारा 6 को 136। अब 4 तिया 12, 4 चौके 16 से 1, 4 तिया 12 और 1 13। ये आपके, ये भी आप यहाँ तसल्ली मज़ीद कर सकते हैं। तो y माइनस 24 लिखा गया, बाहर वाले रकूम को इकट्ठा और अंदर वाली रकूम को ए जो 2 हैं इनमें से एक को लिखा 0 के। तो अब सूरत नंबर 1, y माइनस 24 बराबर है 0 के। तो 1 y बराबर रहा जमा का 24। इस तरीके से सूरत नंबर 2 भी ले लें। y बराबर है y जमा 34 बराबर है 0 के। तो y बराबर हो जाएगा, जमा का है तो इस तरफ जाएगा, माइनस का बन जाएगा। इसको यहाँ लिखें ताकि क्लियर नज़र आए। y मसावी माइनस का 34। तो आओ अब y की जगह पर असल कीमत रखते हैं। y की जगह पर कौन सी असल कीमत थी? ये थी x की 2 जमा 5x जमा 5x था। यहाँ भी लिख लेते हैं y की जगह x की 2 जमा 5x रखने से, तो y की जगह पर x की 2 जमा 5x रखा। इस y की जगह पर ये आ गया, फिर मसावी 24। इसको भी यहाँ तक कर लेते हैं। x की 2 जमा 5x बराबर रहा माइनस 34 के। ठीक है, अब इस 24 को इस तरफ लाते हैं। x की 2 जमा 5x माइनस का 24 बन जाएगा, बराबर है 0 के। ठीक है, तो अब 24 से कम 24, ये रफ अमल वही रहा हमारा। 24 से कम 24, ज़रब देने से 24 और तफरीक करने से 5 चाहिए। तो 24 या इसी तरीके से हो रहा है ज़बानी। 8 या 24 क्लियर नज़र आ रहा है। तो 2 पर फिर तकसीम किया 12 में से 2 तफरीक किया जाए 10 बचता है। फिर 3 पर तकसीम किया जाए 24 को, तो 8 या 24, 8 और 3, 8 या 24, 8 में से 3 गया 5। तो ये है x की 2 जमा वापस लिख दिया, माइनस 24 भी लिख दिया, बराबर है 0 के। इस तरीके से 8x, फिर बात किस चीज़ की थी? तफरीक की थी, तो इसके अलामत मुखालिफ लगाई जाएगी, यानी माइनस 3x। इसमें क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है? x। तो x को x से ज़रब देंगे, x की 2 होगा, यह जमा यहाँ जमा, तो दोनों जमा हैं, यहाँ जमा लगा देंगे और यहाँ 8 ज़रब x 8x बनेगा। दरमियान वाली अलामत को बरकरार रखें। इसमें 3 मुश्तरक है, 3 को हम x से ज़रब देंगे, 3x बनेगा। ये माइनस है, ये माइनस है, सेम एक जैसी अलामतें हैं तो जमा आ जाएगा। अब 8 या 24 बराबर है 0 के। इसको बाद में लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लें। अब यहाँ पर 8 जमा x ब्रैकेट में है, 1 ले लेंगे, x माइनस 3 अलग लिख देंगे, x माइनस 3, फिर x जमा 8 है, जमा 8 बराबर है 0 के। तो इसमें फिर भी पहली सूरत आ गई, x माइनस 3 बराबर है 0 के। तो x बराबर रहा 3 के, जमा का 3 बन जाएगा, इस तरफ आएगा, ये 1 नंबर। अब इस तरीके से दूसरी सूरत लें इसकी, x जमा 8 बराबर है 0 के। तो x बराबर रहा माइनस के 8। ये दूसरा जवाब इसका मिल चुका है।
तो आइए अब इसको देखते हैं। इस 34 को हम इस तरफ लाएंगे, x की 2 जमा 5 x जमा का 34 बन जाएगा बराबर है 0 के। अब यहाँ पर सोचिए गौर से, 34 ज़रब 1 34 आया, 34 ज़रब 1 34 आया। यहाँ रफ अमल शो कर देते हैं। 34 ज़रब देने से 34 बने, और क्या करने से 34 बने, जमा करने से 5 हासिल हो, 5 जमा से 5 हासिल हो। इसकी तर्जीह इस तरह होगी नहीं मुझे पता है, लेकिन आप फिर भी ट्राई करें, देखें, कोशिश, ताकि आपको सिखाना मकसद है मेरा। तो ये फार्मूला लगेगा इस पे यकीनन। तो अब ये 34 को हम ले रहे हैं, 1 ज़रब 34, 34 से कम 34, फिर 2 17 दूने 34, 17 में से 2, 17 में 2 जमा किया जाए तो कितना बनता है 19। 34 में 1 जमा किया जाए तो 35 बनता है। हमें तो जमा का 5 चाहिए। तो अब 2 के बाद 3 पर तकसीम नहीं होता, 4 पर नहीं होता, इस तरीके से इस तरफ 17 है, जिस पर भी तकसीम करें नहीं होगा, लिहाजा इसका हल वही है फिर 2 दर्जी फार्मूला। तो 2 दर्जी फार्मूला इसमें लिखते हैं। म्यारी मसावात से मवाजना करने से, तो ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। अब a की कीमत क्या है, यहाँ a की जगह 1 है यहाँ, ठीक है, 1, व b की जगह क्या है 5 है, और c की कीमत मसावी है 34 है। आओ कीमतें इसमें दर्ज करते हैं फार्मूले में। अब फार्मूला x बराबर है -b जमा -b स्क्वायर -4ac बटे 2a। कीमतें दर्ज करने से तो x बराबर है माइनस वो आ गया आपका कुलिये वाला, और b की कीमत क्या है 5, 5 रख लेंगे। फिर यहाँ भी 5 का मुरब्बा, यानी b का मुरब्बा है तो 5 का मुरब्बा -4, फिर a की कीमत 1 है और c की 34 है, a 1 फिर c 34। ठीक है, 34। इस तमाम का जज़र बटे 2 ज़रब a की कीमत क्या थी 1 थी। आप समझ आ गया होगा। अब आगे x बराबर रहा -5 जमा -4, यहाँ नहीं लगाया, जमा -5 का मुरब्बा 25, 5 ज़रब 5 25, और -34, 4 एकम 4, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 136 बटे 2 एकम 2। तो x बराबर रहा -5 जमा -136 में से 25 गया तो 111 बच जाएगा, माइनस का 111। 136 तसल्ली कर लेते हैं, 1 1 1, ठीक है, माइनस का 11 बचेगा, 111, 2 एकम 2। अब ना ये कटता है ना ये कटता है, तो यहाँ पर आपको ये हल हो चुका है सवाल। तो हल सेट लिख देंगे, -5 जमा -111 बटे 2। वाह, इस तरफ क्या था, नंबर 1 में 3 था, नंबर 2 में -8 था, 3 व -8 कर दें या -8 व 3 कर दें, एक ही बात है। तो ये सवाल आपका हल हो चुका है। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर तो आइए अब 16 नंबर भी साथ कर लेते हैं।
ये 1 लिख दिया है। 16 नंबर ये है, दोबारा चेक कर लें। x जमा 2, x जमा 6, x जमा 1, x जमा 7 माइनस 336 बराबर है 0 के। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसको हल करते हैं। अब पिछले सवाल में ब्रैकेट्स को तरतीब दी थी, याद है? यहाँ हमने तरतीब दी थी, यहाँ 1 था 2 था, तो इस 1 के साथ 4 को रखा ताकि 4 और 1 5 बन जाए, 2 और 3 5 बन जाए। ठीक है, इनके दूसरे अरकान बराबर किए थे, तो इसकी तरतीब पहले से मौजूद है। 2 और 6 8, 1 और 7 8, तो हमें तरतीब देने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में ज़र्ब देते हैं। x, इस x से ज़र्ब दी जा रही है इस पूरे जुमले को, फिर जमा 2 ज़र्ब यही पूरा जुमला, उसी सवाल की तरह है, पिछले सवाल की तरह। अब इसको यूं जुदा कर लें क्योंकि ज़र्ब का अमल है, ब्रैकेट देना मस्ट है। अब इस x को लिखा, ठीक है, और ज़र्ब पूरा ये जुमला x जमा 7, फिर जमा 1, ये जमा लिखा 1, और x जमा 7, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस 336 बराबर है 0 के। तो x ज़र्ब x की 2 बन गया, फिर जमा ज़र्ब जमा जमा हासिल हुआ, x ज़र्ब 6 6x, जमा ज़र्ब जमा 2 ज़र्ब x 2x, जमा ज़र्ब जमा 6 दूने 12। यहाँ मनफी की अलामत है ही नहीं, बस ऑटोमेटिक जमा लगाते जाएं क्योंकि मनफी की अलामत नज़र नहीं आ रही। यहाँ है लास्ट में, फिर बाद में देखा जाएगा। यहाँ ज़र्ब आप आसानी से दे सकते हैं, कोई मनफी की अलामत नहीं है। इसको अलग बंद कर दिया। अब इसको x की 2, x ज़र्ब x की 2, फिर जमा 7x, जमा 1 की ज़र्ब दी तो वापस वही जुमला आ गया। ठीक है, अब इसमें ये हम किस्म है और ये हम किस्म है, इनको इकट्ठा करते हैं। x की 2 जमा, दोनों जमा के हैं तो जमा 6 और 2 8x बन गए, जमा 12, इसको यहाँ बंद किया, और x की 2 ये लिखा, 7 और 1 यहाँ 1 मौजूद है, 7x और 1x 8x बन गए जमा के, जमा 7 माइनस 336 बराबर 0 के। ठीक है, तो अब ये देखें, ये और ये एक जैसी हैं दोनों रकूम, तो यहाँ फ़र्ज करते हैं। फ़र्ज किया इन्हीं दोनों को, क्योंकि एक जैसी मिल गई ना, तो फ़र्ज करेंगे। x की 2 जमा 8x फ़र्ज किया y के, तो इसकी जगह पे y इंटर करते हैं। x की 2 जमा 8x की जगह पे y लिख दिया, जमा 12। ठीक है, इसकी जगह पे भी हमने y लिख दिया, जमा 7 माइनस 336 बराबर है 0 के। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को फिर ज़र्ब दे रहे हैं, तो y को ज़र्ब देंगे, ये y लिख दिया, y जमा 7 से ये पूरा जुमला लिख दें, जमा 12। अब यानी इनको जुदा कर दिया, इन दोनों को, ज़र्ब y जमा 7 माइनस 336 बराबर 0 के। y ज़र्ब y की 2 बन गया, जमा y ज़र्ब 7y जमा 12y, 12 84 माइनस 336 बराबर है 0 के। अब ये हम किस्म रकूम में देखें गौर से, तो y की 2 जमा 7 और 12 19y बन गया, और ये जमा 84, ये दो आपस में हम किस्म थे, ये दो आपस में हम किस्म है। ठीक है, ये दो आपस में थे, तो ये माइनस के 336 हैं, जमा का 84 है। रफ अमल में इसको तफरीक कर लें, 336 माइनस 84, तो 6 में से 2 गया,
6 में से 4 गया 2, 13 में से 8 गया 5, तो 252 किस चीज़ के? माइनस से बच्चे हैं, माइनस वाली रकम इससे बच्चे हैं, तो -252 बराबर है 0 के। अब चलते हैं, अब 252 को 1 से ज़रब देते हैं, ठीक है। रफ अमल यहाँ शो कर दें। 252 को 1 से ज़रब दी, 252 को 1 जहाँ मौजूद है 1 से ज़रब दी, 252 हासिल हुआ। यानी ज़रब देने से हमें 252 चाहिए और तफरीक करने से हमें 19 चाहिए, ठीक है। तफरीक करने से 19 चाहिए। 252 को अब तकसीम करते हैं 2 पर, पहले 2 एकम 2, 2 दूने 4, 6 दूने 12। अब 126 में से 2 तफरीक किया जाए 19 नहीं बनता, लिहाजा मज़ीद तकसीम 6 दूने 12, 3 दूने 6। अब 2 दूने 4, 63 में से 4 गया तब भी 19 हासिल नहीं होता। अब ये 3 पर तकसीम होगा, 3 दूने 6 और 1। अब 3 दूने 6 या 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 और 21 में आपस में तफरीक हूँ तो भी 19 हासिल नहीं होता, तो फिर 3 पर तकसीम करते हैं, 7 या 21, ठीक है। अब 7 अकेला बच गया, लिहाजा इस 7 को भी यहाँ ख़त्म करने लास्ट में 1 ले आए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 दूनी, इस 7 को 2 से ज़रब दिया जाए तो 14 बनेगा। 7 ज़रब 2 14 हासिल हुआ। 3 तिया 9, 9 दूने 18। अब 18 और 14 को तफरीक किया जाए तो भी वो हासिल नहीं होता। इसी तरीके से आप देखते हैं इसको 2 दूने 4, 4 ज़रब 7, यानी 2 दूने 4, 4 ज़रब 7, 7 चौके 28 हासिल हुआ, 28 हासिल हुआ, ठीक है। यानी 2 दूने 4, 4 सत्ते 28 हासिल हुआ। इस तरीके से अब ये 28 हासिल हुआ, बच गए क्या? 3 तिया 9, 9। अब 28 में से 9 को तफरीक किया जाए तो आपके पास 19 हासिल होता है, ठीक है। तो एक कौन सा हिस्सा है? 28 है, दूसरा क्या है? 9 है। इनको याददाश्त के लिए यहाँ लिख दें। अब आगे चलते हैं, इसी को दोबारा लिखते हैं, y की 2 को जमा को -252 को, y की 2 जमा -252 बराबर है 0 के। अब जमा बड़ा हिस्सा यानी 28 को पहले लिख देंगे, 28 मुतगय्यर हमारा y है ना, यहाँ y है तो वो y होगा, यकीनी बात है, ये y है, गौर से देख लें, फिर भी y आ गया। अब बात तफरीक की थी तो इस अलामत के मुखालिफ अलामत जाएगी 9y, 9 है, ठीक है, 9y। अब इसमें क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है? पहले दोनों रकूम में y को y से ज़रब देंगे, y की 2 बनेगा, जमा है एक जैसी अलामतें हैं तो यहाँ जमा लगाएंगे। y को 28 से ज़रब देंगे, 28y बनेगा। दरमियान वाली अलामत को बरकरार रखा, इसमें 9 मुश्तरक है, 9 को ले लिया, 9 को y से ज़रब देंगे, 9y हासिल होगा। ये फिर माइनस है, ये माइनस है, सेम एक जैसी अलामतें हैं तो जमा लगा देंगे। अब 9 को हम, यकीनी बात है, 9 को 28 से ज़रब देंगे, तब यहाँ भी बता रहा है 28 से ज़रब देंगे 252 बनेगा 0। फिर भी आपको समझ ना आए तो उसी तरीके से जैसे पिछले सवाल में बताया गया था, आपको 252 को इस 9 पर तकसीम करके देख लें, ठीक है, आपको पता चल जाएगा ये 28 हासिल होगा। अब बाहर वाले ये 2 रकूम जो हैं y -9, इनको इकट्ठा कर दिया और इन 2 में से एक को लिखा y जमा 28 बराबर है 0 के। तो अब पहली सूरत इसको ले लेते हैं, चलो y -9 बराबर है 0 के। दूसरी सूरत इसको भी ले ले, तो y जमा 28 बराबर है 0 के। तो y बराबर रहा
माइनस के 28 इस तरफ, और इस तरफ y बराबर रहा माइनस का 9 जब उस तरफ जाएगा जमा का 9। अब y की जगह पर वापस क्या रखना है, ये फ़र्ज किया पर चले जाए, x की 2 जमा 8x ये रखना है। y की जगह कितना था, x की 2 जमा 8x, y की जगह दोनों तरफ दे दें भी ठीक है, एक दफ़ा लिख दें भी ठीक है, यहाँ से शुरू करें यहाँ ख़त्म कर दें। तो x की 2 जमा 8x बराबर रहा 9 के। इस तरीके से यहाँ भी x की 2 जमा 8x बराबर रहा माइनस 28 के। तो ये x की 2 जमा 8x माइनस का 28 इस तरफ आया तो जमा का 28 बन गया बराबर है 0 के। इस तरफ इस 9 को भी इस तरफ ला रहे हैं, x की 2 जमा 8x तो माइनस का 9 बराबर है 0 के। ठीक है, अब 9 कम 9, इसका तो हल हम कर सकते हैं आसानी। यहाँ पर 9 कम 9 कर लिया, ज़र्ब देने से 9, फिर तफरीक करने से 8 बने, तो 1 ज़र्ब 9, 9 कम 9 बना, 9 में से 1 तफरीक किया जाए तो 8 बनता है। ये आपको समझ आ गई होगी। लिहाजा x की 2 को वापस लिख दिया, जमा को भी वापस लिख दिया। इस तरीके से 9x मैं लिख रहा हूँ, फिर जमा माइनस की बात है, तफरीक की बात है, तो ये जमा है, ये माइनस हो जाएगा, मुख्तलिफ अलामतें होंगी। तो 1x माइनस 9 बराबर है 0 के। इसमें क्या मुश्तरक है, x मुश्तरक है, x ले लिया, x को x से ज़रब देंगे, x की 2 बन जाएगा, यहाँ जमा है यहाँ जमा है तो जमा लगा देंगे, x को 9 से ज़रब देंगे। अब दरमियान वाली अलामत को बरकरार रखा, इसमें एक मुश्तरक है, जब मुश्तरक नज़र ना आ रहा हो तो वो एक मुश्तरक होता है, लिहाजा 1 से ज़रब दी जाए तो x को x हासिल होगा। यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो जमा आ जाएगा यहाँ, और 1 को 9 से ज़रब देंगे तब 9 हासिल होगा बराबर है 0 के। तो फिर यहाँ एक नंबर x माइनस 1, पहले एक नंबर ना दें, पहले इनको इकट्ठा कर लें, x जमा 9 बराबर, पहले ये अमल करने के बाद अब एक नंबर x माइनस 1 बराबर है 0 के, और x जमा 9 बराबर है 0 के। ठीक है, इस तरीके से x बराबर रहा जमा का 1, तो ये जवाब मिल गया आपको, x बराबर है माइनस 9 के, दूसरा जवाब ये मिल गया। अब ये आपका इस तरीके से हल नहीं होगा, इसमें हम मुआवजना करेंगे, म्यारी मसावात से मवाजना करने से ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के। तो a की कीमत क्या है, a की जगह 1 है, इसका दिसर 1 है यहाँ, b की कीमत क्या है 8 है, और c की कीमत क्या है 28 है। तो कुलिया या फार्मूला x बराबर है माइनस बी जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। अब कीमतें दर्ज करते हैं, तो x बराबर है माइनस बी की जगह पर 8 आ जाएगा, जमा माइनस, फिर यहाँ भी b है, b की जगह पर 8 और 8 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4, a की जगह पर 1, c की जगह पर 28 बट्टे 2 ज़रब a की जगह पर 1। तो x बराबर रहा माइनस 8 जमा माइनस 8 ज़रब 8 64 हो जाएगा, माइनस अब इन तीनों को ज़रब देना है, एक अलामत है तो ताक में माइनस रख दी, 8 चौके 32 हाथ लगे 3, 4 दूने 8 और 3 11,
8 चौके 32, हाथ लगे 3, 4 दूने 8 और 112। ठीक है इंशाल्लाह। 2 एकम 2, तो x बराबर रहा -8 जमा माइनस 64। 112 में से 64 गया, 12 में से 4 गया 8, तो 48 बचेगा। किस चीज़ का? मनफी का। 112 मनफी का है, तो 48 बटे 2। अब 48 की तर्जीह करते हैं हम। अब देखा जाए 2 पर 24 दूने 48, फिर 12 दूने 24, 2 6 12, 2 3 6, तो 3 एकम 3, 3 अकेला है जो कि जज़र में रहेगा, माइनस का 3 जज़र में रहेगा, 1 2 3, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, यानी 4 बाहर निकल आया। 1 2 जज़र को दिया समझो, ये 1 2 बाहर निकाला, ये 2 जज़र को दिया, ये 2 बाहर निकाला, तो दोनों बाहर जब निकले दोनों, 2 दूने 4 हो गए, जमा माइनस फिर -8 बटे 2। तो अब इसकी पोजीशन ये है कि x बराबर है -8 बटे 2 है, फिर जमा -4 और 3 का जज़र बटे का, इसका बटे भी 2 है, 2 चौके 8 हो जाएगा, ये 2 दूने 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से x बराबर रहा। अब यहाँ माइनस के 4 बन गए, 2 ख़त्म हुआ, 2 ख़त्म हुआ, माइनस के 4, फिर जमा माइनस, ये 2 दूने 4 हुआ, तो ये 2 बच गया, 2 और 3 का जज़र। ये आ गया आपका जवाब इंशाल्लाह, जो आपको मैं चेक कर लूँ 1 मिनट के लिए। -4 जमा -2 -3 -9 लिख, बिल्कुल ठीक है। अब हल सेट लिख दें, -4 जमा -3 व -9 व 1। ये आपकी मश्क भी ख़त्म। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको मैं दोबारा यहाँ रख रहा हूँ। ये रहा सवाल नंबर 16, फिर ये रहा, कहीं बाज़ जगह को कैमरे में नहीं आती, मेरे पास ख़ास स्टैंड है नहीं, तो इंशाल्लाह सब आ गया हो।